घोटाला हुआ जिसका दावा हम लोग पहले से कर रहे थे कि फर्जी वाले का कितना है अतुल प्रसाद जी, डाटा तो अभी छुपा के रखे हैं। ये कौन सा खेल चल रहा है और डाटे का आंकड़ों का खेल क्यों आप छुपा रहे हैं? उन्होंने कहा कि छात्र डर गए हैं। 4 लोगों को नोटिस हुआ ना, तो डर गए हैं। कोई नहीं डरा है, आपको हम बता दे रहे हैं, कोई नहीं डरा है। फर्स्ट फेज में हुआ है, अगर दूसरे फेज में भी वही रहा तो फिर वही हाल होगा। हरि नाम हरि कथा अनंता, पहली की बात जो है वो आखिरी तक चलेगी। जो बीपीएससी से परीक्षा पास कर ले, अपने आप को दम बता रहे हो कि हमने बहुत बड़ा काम किया, तीर मार लिया है। स्पष्ट है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, आरोप सिद्ध हो गया है। अतुल प्रसाद जी को उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। आप भी जान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहा है के पाठक को और शिक्षा मंत्री को कि सुन रहे हैं ना, 2 महीना में दीजिए सब करके। और एक तरफ जिनको नियुक्ति पत्र मिला वो क्या बोल रहे थे, क्या नहीं बोल रहे थे, आपसे छुपा तो नहीं होगा, और कितने पकड़ा रहे हैं वो डेटा मालूम है? देखिए अनुकुल जी, ये बात स्पष्ट है आपके चैनल के माध्यम से, और तमाम लोग जो शिक्षक नियुक्ति का नियुक्ति पत्र पाके और खुश थे और गाड़ी में आ रहे थे तो गाना बजाते हुए, ताली बजाते हुए कि वाह नियुक्ति पत्र ले लिए हैं। तो हम लोग को भी खुशी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर रहे थे कि बिल्कुल शिक्षक नियुक्ति होगी, हुई भी। परंतु जो घोटाला हुआ जिसका दावा हम लोग पहले से कर रहे थे कि फर्जी वाले का कितना है अतुल प्रसाद जी, डाटा तो अभी छुपा के रखे हैं। तो 4 राज्यों का डाटा आ चुका है, 4 जिलों का। पहले आया आपको औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और सब जगह से लोगों को ये शोकत नोटिस जारी हो रहा है कि आप बताइए कि आपका सीटेट डिग्री है नहीं, आपने बीटेड पास नहीं किया है, कहीं कुछ डिग्री बीएड का डिग्री नहीं है, और आपको नियुक्ति पत्र मिल गया। ये कौन सा खेल चल रहा है और डाटे का आंकड़ों का खेल क्यों आप छुपा रहे हैं? अतुल प्रसाद जी कहते हैं, एक अन्य डिबेट में हमारे कांग्रेस के नेता से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि छात्र डर गए हैं। 4 लोगों को नोटिस हुआ ना, तो डर गए हैं। कोई नहीं डरा है, आपको हम बता दे रहे हैं, कोई नहीं डरा है। पूरा सेकेंड मेरिट लिस्ट आपने कहा ट्वीट के माध्यम से कि इस महीने के अंत तक दे देंगे, तो आप सेकेंड मेरिट लिस्ट आपको देना। 2.0 की प्रक्रिया शुरू हुई नहीं अभी तक। हाँ, इसलिए नहीं शुरू हुई है क्योंकि ये शिक्षा विभाग से बातचीत चल रहा है कि आपने फर्स्ट फेज में कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, उसका डाटा आप बता तो नहीं रहे हैं। आपने कहा कि 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए, उसके बाद तमाम जिलों से खबरें आ रही है कि लोग गलत शिक्षक नियुक्ति पत्र पा लिए, उन लोगों को हटाने की बात भी कवायद शुरू है। तो आप स्पष्ट कर दीजिए कि आखिर 1,22,336 का जो डाटा है वो सिमट कर कहां आ जाएगा। मेरा पूरा अनुमान है कि वो 70-75 हजार आ जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए के पाठक को कहने के लिए कि 1,20,000 की बात हो रही है ना, ये 1 लाख नहीं 1.5 लाख के आसपास को वैकेंसी वो आपको देनी होगी दूसरे फेज की बहाली को, और प्रथम फेज की बहाली आप सब लोग पकड़ा रहे हैं। हाँ, पकड़ा रहे हैं। और कई वीडियो में गांधी मैदान में हम तो देख के आश्चर्य हुआ कि जो बीपीएससी से परीक्षा पास कर ले, अपने आप को दम बता रहे हो कि हमने बहुत बड़ा काम किया, तीर मार लिया है। आप बताइए ना जी कि बिहार नहीं मारे हैं, नहीं तीर नहीं मारे, तो यही बताइए ना कि कौन उनके जगह पर कौन बैठा परीक्षा में। हो सके कोई सेटिंग गेटिंग के तहत आप परीक्षा पास कर गए हो, इसका सेटिंग से हम कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं, क्या शिक्षक को पता नहीं है कि बिहार में कितने जिले हैं? क्या आपको सीजेआई का नाम पता नहीं है? क्या आपको गृह मंत्री का नाम पता नहीं है? और जब सवाल करते हैं तो उल्टे प्रेस वालों से उन लोग झगड़ा करने के लिए तैयार। वही शिक्षक, जिस शिक्षक के नाम पर इतनी राजनीति हुई, वाहवाही हुई, क्रेडिट लूटने का प्रयास किया गया, और आज बता रहे हैं कि शिक्षक, क्या यही शिक्षा व्यवस्था बदली जाएगी बिहार की? जो शिक्षक खुद को कुछ पता नहीं है और हंस रहे हैं प्रेस में आके कि हमको ये पता वो पता नहीं है। स्पष्ट है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, आरोप सिद्ध हो गया है। अतुल प्रसाद जी को उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो गलत नियुक्ति पत्र, जिला डीपीओ के स्तर पर, जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर, सब जगह से गड़बड़ हुआ। चाहते क्या छात्र नेता, आप चाहते क्या? हम चाहते हैं कि जो छात्रों का आवाज चुप कराने की, दबाने की आपकी जो बात है, जो आपने बताया है कि हम कार्रवाई करेंगे, तो आप उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। गलत नियुक्ति पत्र दिया गया है जिस स्तर से, चाहे डीपीओ के स्तर से हो, चाहे जिला शिक्षा पदाधिकारी, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे बीपीएससी हो, आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं है? आप नीतीश कुमार पे आपको भरोसा नहीं है? उन्होंने तो साफ कहा है कि 2 महीना में पाठक जी, मंत्री जी सब करिए जो है। देखिए कि मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि आप नियुक्ति पत्र दीजिए, हम लोग का भी मानना है कि आप नियुक्त कीजिए, परंतु ऐसे नहीं ना, फर्जीवाड़ा करके नहीं ना। आप सेकेंड फेज की बहाली करके प्रथम फेज की बहाली को आप क्या कर रहे हैं? फर्जीवाड़े तरीके से लोगों को बता रहे हैं, और इतनी हड़बड़ी में है कि एकदम जल्दी लाखों लोग पहुंचे थे इधर उधर करके, जैसे जैसे पहुंचे और उसके बाद नियुक्ति पत्र दे दिए। तो हड़बड़ी किस बात की है? थोड़ा सा दिलम 15 दिन 20 दिन उसको देख लेते। रिजल्ट की प्रक्रिया है वो बीपीएससी खुद ही शुरू से गलत कर रही है, बीपीएससी ही को करना चाहिए, तो शिक्षा विभाग को दे दिया। जब नियुक्ति पत्र बट रहा था तो लगातार खबर आ रही थी कि
ये हटाए गए, इनका फर्जी सर्टिफिकेट था, ये था, इस पर क्या बोलिए? नहीं, ये तो हम लोग स्पष्ट पहले से ही बोल रहे थे ना कि आपकी जो प्रक्रिया है वो शिक्षा विभाग अपने तरह से जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। हड़बड़ी के नाम पर जो वाटर मार्क जो सर्टिफिकेट अपलोड था बीपीएससी के साइट पर, उसी को सिर्फ चेक कर रही है। कोई सीएट के नाम, सीटेट के नाम पर बीएड का डिग्री दिया हुआ है, कोई बीएड फेल है उसको आपने ज्वाइनिंग करा दिया। तो ओवरऑल चीज यही है कि शिक्षक बहाली के नाम पर जो डाटा छुपाया गया उसको राज्य सरकार स्पष्ट करे, शिक्षा विभाग बीपीएससी स्पष्ट करे कि कितने लोगों की नियुक्ति आप प्रथम फेज में दिए हैं। और दूसरी सबसे प्रमुख मांग, हमारे कई साथी जो है नियोजित शिक्षक जो शिक्षक घरधनीबाग धरनास्थल पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं कि लाखों युवा बेरोजगार जो हैं वो उसी मार्क्स पर आकर बैठे हुए हैं, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला, उनका रिजल्ट नहीं पब्लिश हुआ। और आज जो है देश के तमाम राज्यों के 14 राज्य के लोग यहाँ पर, यहाँ तक कि विदेश के भी लोग की खबरें हैं कि यहाँ पर शिक्षक बनने आ रहे हैं। तो आप बताइए ना भाई कि बिहार के लोग नौकरी करे, मजदूरी करे दूसरे राज्य में, या वहाँ के लोग डोमिसाइल नीति पर हम मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रथम फेज की बहाली में डोमिसाइल नीति को आपने हटा दिया, लेकिन इस बार आपको डोमिसाइल नीति लागू करना होगा। और आपको अगर देने ही है रिजर्वेशन तो 5%, 10% दे दिए तमाम राज्यों की तरह कि बिहार को भी, अब अदर राज्य भी बिहार का आकर नौकरी करे। परंतु इस तरह से नहीं, पूरा द्वार मत खोल दीजिए कि बिहार के लोग जो है वंचित हो जाए नौकरी से। नौजवान शिक्षक और जो दूसरे राज्य के हैं यहाँ आकर नौकरी 2 महीने में सब हो जाएगा आपके हिसाब से? देखिए 2 महीना हो चाहे 4 महीना हो, हम लोग का स्पष्ट कहना है कि थोड़ा विलंब कीजिए, परंतु जो प्रक्रिया है उसको सही ढंग से कीजिए। रिजल्ट में थोड़ा भले ही विलंब लगाए, परंतु रिजल्ट सही तरीके से लो। और नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया है उसको इतना जटिल मत बनाए। बाबही लूटने का जो क्रेज चला हुआ के पाठक और अतुल प्रसाद जी में, उसको मत करिए। के पाठक तो बाबही लूट लिए, अतुल प्रसाद जी बाबही लूट लिए, लेकिन उस शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा जिसके नाम पर इतनी राजनीति हो रही है? और जिस शिक्षकों के नाम पर बिहार की व्यवस्था को बदलने की बात है, क्या वो गलत फर्जी तरीके से नियुक्ति पद पा लिए हैं, जिनको खुद पता नहीं कि जिला कितना है, और आज हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। आप ही बताइए कि गलत शिक्षकों की नियुक्ति पत्र देने के बाद और शिक्षा व्यवस्था अगर बदलेगी तो कैसे बदलेगी? क्या नौजवान जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो अभी नियुक्त हुए हैं, नवनियुक्त हुए हैं, क्या वो फर्जीवाड़े तरीके से अगर शिक्षक बहाल हुए तो क्या व्यवस्था बदलेगी? ऐसे व्यवस्था नहीं बदलेगी। व्यवस्था बदलने के लिए आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। जो व्यवस्था है उसको बदलने के लिए करना क्या होगा? बीपीएससी रिजल्ट निकाले, सर्टिफिकेट का, हाँ, रिवाइज रिजल्ट निकाले, यानी द्वितीय जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है उसको निकाले। और दूसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया थोड़ा अलग बनाए। बीपीएससी अपने तरीके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करे और जितने मार्क्स आते हैं उससे ज्यादा लोगों को वो रिजल्ट पब्लिश करे, और तब मेरिट लिस्ट निकाल कर तब शिक्षा विभाग को भेजे कि हमने इन लोगों का मेरिट लिस्ट बनाया। जितने भी शिक्षक बैठे हुए हैं उनकी मांग क्या है, आपको मालूम? उनकी मांग यही है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाला जाए, नियोजित शिक्षकों की संख्या 28,000 प्लस बताई जा रही है, उसको बाहर किया जाए। वो डाटा हो सके 35-40 हजार भी आ जाए। अभी 28,000 ही वही लोग बता रहे हैं, बीपीएससी ही बता रही है। तो हम लोग का स्पष्ट मानना है और सारे लोगों से हम एक आश्वस्त करते हैं कि आपकी लड़ाई के साथ हम हैं, और आज उम्मीद करते हैं कि हम वहां जाएंगे गर्दनी में धरनास्थल पर। और जितने भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी नौजवान साथी हैं सबसे आग्रह करते हैं कि आप आपकी लड़ाई जो है आप जारी रखें और अंत तक, जबकि शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, हम लोग अंत तक लड़ाई जारी रखेंगे। आखिरी सवाल है, सीटेट वाले जो हैं, सीटेट अपियरिंग वाले जो हैं, वो लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं कि उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात तो हम लोग पहले भी कह रहे थे कि सीटेट, जैसे कि सीटेट वाले, पहले सीटेट 2 बार परीक्षा होती थी, बीटेट 1 ही बार होती थी, अब उसकी भी बात हो रही है कि अब 2 बार होगी। तो सीटेट वाले को अपेयरिंग का एक बार मौका मिलना चाहिए, जैसे पिछली बार नहीं मिला उन लोगों को मौका। तो हम लोग का स्पष्ट कहना है कि सीटेट जो शायद जनवरी में होना है परीक्षा, उसको लेकर हम लोग फॉर्म भी आजकल में शायद हो सके नोटिफिकेशन जारी आ जाए, जारी हो जाए। तो इन लगातार चीजों पर आपने कहा कि हाँ मौका मिलना चाहिए, तो मेरा भी स्पष्ट मानना है और कई लोगों का फोन कॉल मैसेज आ रहा है कि सीटेट वालों को मौका देना चाहिए। शिक्षा विभाग को और बीपीएससी को इस बात पर जरूर विचार करने की जरूरत है। चलिए, फर्जीवाड़े जो पकड़ा रहे हैं उनसे तो खुश हैं? नहीं, हम लोग का आरोप लगा रहे थे ना कि फर्जीवाड़े लोग नियुक्त हुए हैं, और लोग खुद प्रेस के माध्यम से शिक्षक, नवनियुक्त शिक्षक आ रहे थे सामने। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि जो फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्त हुए हैं उनको बाहर कीजिए, उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई कीजिए। आपने 5 साल 10 साल जो भी बाध्यता है उसको जरूर कीजिए, परंतु इतना जरूर है कि हम लोग का दावा बिल्कुल सच निकला, फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति हुई है। और उस बात पर बीपीएससी चेयरमैन का जो दावा था, अभी भी बहुत लोग हैं जो अभी हजारों लोग, अभी तो 100 और 200 का आंकड़ा आया, हजारों लोग हैं जो फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्त हो चुके थे। छठे बहाली में बात कर रहे हैं, और अभी भी हजारों लोग हैं। उन लोगों को बाहर करने की जरूरत है। अगर आप बाहर नहीं करते हैं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। इसी प्रकार से गलत नियुक्ति, भरोसा है कि नहीं कि टीआरडी 2.0 में गड़बड़ी नहीं होगी? देखिए, अभी जिस प्रकार से फर्स्ट फेज में हुआ है, अगर दूसरे फेज में भी वही रहा तो फिर वही हाल होगा।
हरि नाम हरि कथा अनंता, पहली की बात जो है वो आखिरी तक चलेगी। परंतु इतना जरूर है कि हम लोग का विरोध, और जिस बात के लिए विरोध है कि फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र नहीं देने का, ज्वाइनिंग लेटर नहीं देने का, उस बात पर चेयरमैन रिवाइज रिजल्ट क्या लग रहा है, अतुल प्रसाद दे देंगे इस महीने में? हाँ, उन्होंने कहा है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से 3 दिन पहले ही उन्होंने कहा है, परसों ही कहा है कि हम इस महीने के लास्ट तक रिवाइज रिजल्ट देंगे, उसकी तैयारी चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जो कट ऑफ है तमाम कैटेगरी के, चाहे 1 to 5 में हो, चाहे 9 and 10 और 11 12, सबका कट ऑफ क्या जारी होगा उसके हिसाब से रिजल्ट देना चाहिए। और मुझे लगता है कि 15,000 से 20,000 रिजल्ट और रिवाइज रिजल्ट आएगा। चलिए देखिए, 15,000 से 20,000 रिजल्ट और आने वाले हैं, ऐसा छात्र नेता सौरभ कह रहे हैं। अतुल प्रसाद को क्या कह रहे थे, नीतीश कुमार को क्या कह रहे थे, TRE 2.0 को लेकर, सीटेट के मामले को लेकर, और जो फर्जीवाड़ा हुआ था, सीधे सीना ठोक के बोल रहे थे कि हम तो पहले ही कहते थे कि फर्जी लोग घुसे हैं, और अभी भी ये खुश नहीं है, नाराज हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हजारों लोग फर्जी तरीके से अंदर गए हैं, उनको बाहर जरूर उखाड़ फेंकेंगे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लेकर धन्यवाद।